सो हेलो एवरीवन, हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11th मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक माइनस 1410, यानी कि हमको कॉसेक माइनस 1410 की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए जैसे साइन हर एक 360 के बाद अपने आप को रिपीट करता है ना, तो वैसे ही कॉसेक भी अपने आप को 360 के बाद रिपीट करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है इसको मल्टीपल में लिखेंगे 360 के। तो एक काम करते देखिए, मतलब अगर मैं जैसे मैंने साइन को लिखा ना, पिछले वाला क्वेश्चन जो हमारा था 2 × 360 प्लस 45 आया था पिछले वाले क्वेश्चन में ना, जो हमारे साइन 765 था। तो यहाँ पर जो ये 2 × 360 था ना, ये लिखो ना लिखो इसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब हमारे पास फाइनल आंसर साइन 45 का निकालना होता है। अगर यहाँ पर 3 × 360 होता तब भी हमारे पास साइन 45 का निकालते हैं, 4 × 360 होता तब भी साइन 45 की वैल्यू निकालते हैं ना। तो कहने वाला 360 × 2 को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कुल मिला के उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि उतने साइकिल के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है। तो इसी चीज़ का फायदा यहाँ पर उठाएंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करते हैं, इसको 360 के मल्टीपल में मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ इसके एंगल में। जो इसका एंगल है ना 1410, यहाँ पर हमने इसको हटाया था तो हम ऐड भी कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं 360 का जो मल्टीपल है ना उसको ऐड करता हूँ। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 360 को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 से। 4 से ही क्यों किया, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करने पर ही हम 1410 के पास जा पा रहे हैं। 2 से करता हूँ तो 720 आता है, 3 से करता हूँ तो कुछ आ जाएगा 900 समथिंग या 1000 ऐसे कुछ आ जाएगा। अगर 4 से करता हूँ तो वो 1400 के पास हम पहुँच जाएंगे। चलिए देखते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा आपका 4 को 24 के 4 करी तो 5 को 12 तो 14, 1440 कितना आ गया, वन प्लस का आ गया 1440। ओके, देखिए क्या किया मैंने, 360 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया। ऐसा कर सकते हैं कि हम बिल्कुल कर सकते हैं, 360 के साथ हम किसी को भी मल्टीप्लाई करके किसी में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कॉसेक या जो साइन होता है वो एवरी 360 के बाद अपने आप को रिपीट करता है अपनी साइकिल को। तो 360 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, जिससे इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बट अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आंसर कितना आ गया, ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका कॉसेक 30, और कॉसेक 30 की वैल्यू सबको पता होती है कितना होता है, 2। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये, है ना। जैसे हमने यहाँ पर एलिमिनेट किया था लास्ट में 360 × 2 को, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हर एक 360 के मल्टीपल के बाद जो है साइन अपने आप को रिपीट करता है। तो वैसे ही हम जब अपने आप उसको हटा सकते हैं तो ऐड भी तो कर सकते हैं 360 के मल्टीपल को। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की। अब मल्टी ऐड करते टाइम मैंने 360 का 4 टाइम मल्टीपल ऐड किया, क्योंकि वो 1410 के नज़दीक था, है ना। तो 1410 के नज़दीक था तो 1440 आया। फिर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया, कॉसेक 30, और कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सो स्टूडेंट अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 8। अब आपके क्वेश्चन फटाफट होंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज को इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमको अब 19 पाई/3 की वैल्यू को निकालना है ना। देखिए 360 आपका किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। तो इसी का फायदा उठाएंगे इस बार, हम हमेशा 2 पाई के साथ ही कुछ ना कुछ करेंगे। तो देखो इसको पहले 19 पाई/3 को ना मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। 19 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 19 6 जा 18, ये बचा 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पाई प्लस 6 पाई प्लस पाई/3। देखो लिख सकता हूँ देखो अच्छे से, 3 6 जा 18, 18 पाई प्लस 1 पाई, यानी कि 19 पाई/3 आ गया है। इसी चीज़ को QRD ऐसा बताया था ना लास्ट दिन। तो वैसे ही मैंने इसको क्या लिख दिया, 19 पाई/3 को क्या लिख दिया, 6 पाई प्लस पाई/3, क्योंकि देखो 6 18 और एक 19/3 आ गया, है ना। तो 6 पाई प्लस पाई/3 लिख सकता हूँ। अब मैंने अभी आपको बताया था कि 360 का मल्टीपल मैं किसी में ऐड भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हटा भी सकते हैं उसको डायरेक्टली। तो और 360 होता क्या था, 2 पाई। 360 होता क्या था, 2 पाई। तो वही वही चीज़ तो यहाँ पर भी देखो, 2 पाई को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, 3 के साथ। तो इस पूरी चीज़ को मैं हटा सकता हूँ, क्योंकि ये 360 का मल्टीपल है। तो फाइनली मुझे आंसर निकालना है 10 पाई/3 का। ओके, और 10 पाई/3 की वैल्यू होती है 1060, यानी कि चलो 1060 लिख दिया मैंने इसको, इसकी वैल्यू हो जाती है √3। ओके, इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखते हैं, जैसे हमने कॉसेक वाला किया था ना नेगेटिव वाला, वैसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, जैसे हम इसमें कोई भी एंगल को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस बार एक काम करते हैं, मैं इसमें कुछ एंगल ऐड कर दे रहा हूँ। और इस बार मैं एंगल क्या ऐड कर रहा हूँ, 2 × 2 पाई, यानी कि 4 पाई ऐड कर रहा हूँ। 4 पाई ही क्यों किया, क्योंकि 3 4 जब 12 में से -11 जाएगा तो प्लस की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ना, ये कितना हो गया, 4 पाई। 3 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 12। तो 12 पाई को -11 में ऐड करूँगा तो प्लस का पाई/3 आएगा। इसलिए मैंने 2 पाई के साथ 2 टाइम्स वाला मल्टीप्लाई किया है। तो फाइनली मैं अगर इसको सॉल्व करूँ
तो आ जाएगा -11π/3 प्लस का 4π, एलसीएम ले लो अब। तो साइन ये आ जाएगा हमारे पास -11π प्लस का 12π डिवाइडेड बाई 3, यानी कि आ गया हमारे पास साइन π/3, और साइन π/3 यानी कि साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। ये आंसर आ चुका है। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट में भी देखिए आप, कॉट -15π/4 है ना, ये वाला क्वेश्चन है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इसको भी करेंगे। देखो इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, 4 जा करूँगा तो 16 आएगा, तब जाके 15 के करीब आएगा। यानी कि मैं एक काम करता हूँ, -15π/4 में मैं ऐड कर लेता हूँ 4π, है ना, 2π 4π 3π 6π कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे 2π का मल्टीपल, 2π के ही मल्टीपल में करते हैं हमेशा। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ, मतलब मल्टीप्लाई करूँ, तो आ जाएगा 15π प्लस 16π/4, एलसीएम ले लिया मैंने। तो क्या बचा, कॉट π/4। तो कॉट π/4 यानी कि कॉट 45, कॉट 45 यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 1। ये आंसर आ गया। इस तरह से इन सबके क्वेश्चनों के आंसर निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच।